हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप प्रीवियस वीडियो विच वी हैव मेड ऑन द टॉपिक कुड, आपने वो वीडियो देख लिए और आपको वो वीडियो समझ में आ चुकी है और आप रेडी हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने के लिए। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ शुड। शुड क्या होता है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, इनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से शुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है और बहुत तरह से यूज़ होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग एंड तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुड होता क्या है, देखिए जो शुड इंग्लिश का होता है, जब वो हिंदी में जाता है तो वो बन जाता है आपका चाहिए। अब चाहिए के लिए तो इंग्लिश आपकी वांट भी होती है, बट वांट इज अ मेन वर्ब दैट हैज़ सम डिफरेंट मीनिंग, दैट हैज़ सम डिफरेंट यूजेस। बट शुड का मतलब जो चाहिए होता है, जब आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, आपकी जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ पे जब आप चाहिए वर्ड हिंदी में यूज़ करते हो तो इंग्लिश में वो आपका शुड बन जाता है। तो जैसे कि हमें इंग्लिश जैसे कि पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे शुड आएगा, ठीक है। और उसे अब 10 बज रहा है, अब उसे सो जाना चाहिए, कल उसका पेपर है, उसे अब मेहनत करनी चाहिए। तो इस तरह के जब चाहिए वर्ड हमारे आते हैं तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे शुड, शुड के बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो शुड के बाद नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो शुड पहले आ जाएगा। और अगर कोई WH का सेंटेंस है आपका जहाँ पे क्यों, कब, कैसे, कहाँ ये वर्ड हैं, तो आप WH का वर्ड पहले रखोगे, फिर शुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे दैट वी नीड टू यूज़ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर। सबसे पहला सेंटेंस है उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। फाइन, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मदद करना जो है वो है आपकी वर्ब, किसे करनी चाहिए, उसे करनी चाहिए, वो हो गया आपका सब्जेक्ट। और किसकी करनी चाहिए, तुम्हारी करनी चाहिए, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो उसे की इंग्लिश हो गई, अगर लड़का है तो ही हो गई और लड़की है तो शी लिखोगे आप, ही। फिर हमें लिखना है शुड, ही शुड। फिर हमें लिखनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मदद करना मतलब हेल्प, ही शुड हेल्प। किसकी करनी चाहिए, तुम्हारी करनी चाहिए, ही शुड हेल्प यू, ठीक है, उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अगर मुझे इसी का निगेटिव बनाना हो, ही शुड नॉट हेल्प यू, क्या उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, शुड ही हेल्प यू। बस आप हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करोगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर नॉट है तो नॉट लगा दोगे, सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव बनता जाएगा। अगर कोई WH का है, उसे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए, सो WH में आप रख दोगे वाई शुड ही हेल्प यू। दिस इज हाउ वी विल कन्वर्ट द सेम सेंटेंस इनटू निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH। वेल, निगेटिव सेंटेंस है कि यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा है, मुझे अब और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ओके, वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए। सो यहाँ पे इंतज़ार करना जो है ये है आपका वर्ब, और किसे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं हो जाऊँगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सो आई, फिर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब जो कि शुड लिखी हुई है, आई शुड। फिर हमने लिखना है नॉट, आई शुड नॉट। अब इंतज़ार करने की इंग्लिश होती है वेट, आई शुड नॉट वेट। अब और नहीं करना चाहिए, इसकी इंग्लिश आपकी होगी एनी मोर, आई शुड नॉट वेट एनी मोर। और शुड नॉट को शॉर्टकट में आप शुडेंट भी बोलते हो, इट साउंड्स बेटर। आई शुडेंट वेट एनी मोर, मुझे और ज़्यादा इंतज़ार अब नहीं करना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए अब, आई शुड लीव, आई शुड गो होम। इंट्रोगेटिव नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या मेरे भाई को यहाँ आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या उसे मतलब उसका आना सही रहेगा, तो ये आपका इंट्रोगेटिव है शुड। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हमने रखी, ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है शुड। अब यहाँ पे आना आपकी वर्ब है, कौन आएगा, मेरा भाई, तो पूरा मेरा भाई आपका सब्जेक्ट बनेगा, शुड माई ब्रदर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, और कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ की इंग्लिश आपकी हो जाएगी हेयर, शुड माई ब्रदर कम हेयर, क्या मेरे भाई को यहाँ आना चाहिए। और अगर यही मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, क्या मेरे भाई को यहाँ नहीं आना चाहिए, तो नॉट, जैसा कि हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। शुड माई ब्रदर नॉट कम हेयर, ये आप नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लिखोगे। लास्ट सेंटेंस है आपका, तो हमें कब उसे कॉल करना चाहिए। ओके, कब करना चाहिए, इस वजह से ये WH का बन रहा है। कब की इंग्लिश सबसे पहले लिख देते हैं व्हेन, क्योंकि सबसे पहले WH का वर्ड, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट। व्हेन शुड, फिर सब्जेक्ट क्या है,
हमें क्या इंग्लिश हो गई आपकी वी। अगर हमें के लिए आप कंसीडर कर रहे हो खुद अकेले को तो आप आई लिख सकते हो, और अगर आप ऐसा माइंड में है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ 2-4 लोग और भी हैं, तो आप वी का यूज़ करोगे। इट डिपेंड्स कि आपके माइंड में क्या है, क्योंकि कई बार हमें वर्ड जो होता है ना वो कंफ्यूज कर देता है। सो व्हेन शुड वी, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब लिखनी है। तो यहाँ पे क्या है, हमें उसे कब कॉल करनी चाहिए, कॉल करना वर्ब है। व्हेन शुड वी कॉल, किसे करना चाहिए, उसे, हर। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। व्हेन शुड वी कॉल हर, हमें उसे कब कॉल करना चाहिए। तो ये आपके सिंपल यूज़ हैं शुड के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। शुड के जो और यूज़ होते हैं उनको देख लेते हैं। अब शुड के देखिए, शुड बी एक होता है, शुड के साथ बी लग के एक यूज़ बनता है। दूसरा आपका होता है शुड के साथ शुड हैव हम यूज़ करते हैं। तीसरा आपका शुड हैव बीन यूज़ करते हैं। तो शुड बी का जो पहला पार्ट है उसको समझ लेते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए, और बी का मतलब होता है होना। बी की मीनिंग ही होना होता है, ठीक है। तो होना चाहिए, इसके 2 यूज़ हैं शुड बी के। पहला होता है होना चाहिए, दूसरा होता है एक्शन को कर रहा होना चाहिए। तो फर्स्ट यूज़ पे बात कर लेते हैं। चलिए, तो जो पहला आपका है होना चाहिए। अब जैसे कि कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, तुम्हें यार तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, तुम्हें आरजे होना चाहिए। तुम्हें बहुत मेडिकल की साइंस में बड़ा इंटरेस्ट है, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। तुम पढ़ाते बहुत अच्छा हो, तुम्हें टीचर होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा सा इस चीज़ को समझने के लिए स्मार्ट होना चाहिए। तो यार तुमने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी, तुम्हें मेरा भाई होना चाहिए, मेरा फ्रेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जब कॉन्वर्सेशन आती है तो उसको हम शुड बी से बनाते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं होगी, मेन वर्ब नहीं होगी। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, तुम्हें डैश होना चाहिए। इस डैश में आप अपने अकॉर्डिंगली वर्ड रख सकते हो। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, मेरा भाई होना चाहिए, एंड ऑल, जो भी आपके माइंड में। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। अब सपोज यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ डॉक्टर से बना देता हूँ। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तो यू यहाँ पे लिखता हूँ यू। फिर हमने लिखना है शुड, यू शुड। फिर हमें लिखना है बी, यू शुड बी। अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट है ऑब्जेक्ट में, वो आप वो वर्ड लिखोगे जो आप बोलना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर एंड ऑल। सो यू शुड बी डॉक्टर, you should be teacher, you should be a pilot, you should be RJ and all। तो ये यहाँ पे इसका पहला यूज़ होता है। अगर निगेटिव है तो शुड, यानी कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में शुड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम्हें डॉक्टर नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी डॉक्टर। क्या तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, शुड यू बी अ डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे। दूसरा इसका जो यूज़ है एक्शन को कर रहा होना चाहिए। तो इसका क्या यूज़ है, जब एट प्रेजेंट यू थिंक कि इस टाइम पे कोई पर्सन ये कर रहा होगा या उसे ये कर रहा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल योर ब्रदर इज़ देयर, उसका नेक्स्ट डे पेपर है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, पता नहीं यार वो घर पे, शायद उसे इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए क्योंकि कल उसका पेपर है। अब देखिए चाहिए वर्ड आ रहा है, होना वर्ड आ रहा है, पढ़ रहा होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो पढ़ने का काम है वो आप ऐसा सोच रहे हो वो कर रहा होगा। तो व्हेन समथिंग इज इन कंटिन्यूटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट टेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस, एंड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज वी यूज वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, एंड द लास्ट वन इज द ऑब्जेक्ट पार्ट। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, उसे इस वक्त सो रहा होना चाहिए। रात के 12 बज रहे हैं और आपसे कोई पूछता है यार तुम्हारे भाई क्या कर रहा है, तुम्हारा फ्रेंड क्या कर रहा है, नहीं यार वो जल्दी सो जाता है, आई थिंक उसे इस वक्त सो रहा होना चाहिए। सो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें लिखना है शुड। तो ही शुड, फिर हमने लिख दिया बी, ही शुड बी। वर्ब क्या है यहाँ पे, सोना। सो सोने की इंग्लिश आपकी होती है स्लीप, और स्लीप की आईएनजी फॉर्म होती है स्लीपिंग। ही शुड बी स्लीपिंग, किस वक्त, इस वक्त। इस वक्त की इंग्लिश होती है आपकी एट दिस टाइम। ही शुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, उसे इस वक्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होना चाहिए। ही शुड बी वेटिंग फॉर यू एट दिस टाइम, उसे खाना खा रहा होना चाहिए। ही या शी शुड बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम, उसे इस वक्त वीडियो बना रहा होना चाहिए। ही शुड बी मेकिंग वीडियोज़ एट दिस टाइम। तो ऐसे करके आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। अगर यहाँ पे आपका कोई निगेटिव आता है तो अगेन पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आप
या पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाओगे, शुड नॉट बी हो जाएगा। अगर कोई इंट्रोगेटिव है तो शुड को आप पहले कर दोगे, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो जो ये सीक्वेंस है ना फॉर्मूले को आगे पीछे अकॉर्डिंग टू सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो हम करते हैं, दैट इज सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पार्ट। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, लिंक आई हैव ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब इसका ये पार्ट आपका हो गया पहला शुड बी वाला। इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं शुड हैव पे। शुड का मतलब होता है चाहिए और हैव का मतलब होता है पास होना। जैसे कि हमारे पास जब कोई चीज़ होती है उसके लिए भी हम हैव यूज़ करते हैं, आई हैव अ मार्कर, आई हैव वाइट बोर्ड, आई हैव एन ऑल। सो जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे हम हैव यूज़ करते हैं, शुड का मतलब हो गया चाहिए। जब कोई चीज़ पास होनी चाहिए उसके लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास एक मार्कर होना चाहिए, ठीक है। सो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मेरे पास एक वाइट बोर्ड या एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मेरे पास एक कैमरा होना चाहिए, मेरे पास एक माइक होना चाहिए, मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। सो ये सारी चीज़ें जब आपकी आती हैं और जब आप इनको बोलते हो, सो द फॉर्मूला ऑफ दिस ट्रांसलेशन इज सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में वो चीज़ आप मेंशन करते हो जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास होना चाहिए, अब मेरे पास क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास पेन होना चाहिए। वेयर टू राइट दिस, ओके मैं इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आई, फिर हमने क्या लिखना है, शुड और उसके बाद हैव। आई शुड हैव, अब मेरे पास क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए। आई शुड हैव अ पेन। पेन की जगह पे आप बुक कर सकते हो, आप नॉलेज कर सकते हो, एटसेट्रा। जो भी आप ऐड करना चाहो दैट यू कैन ऐड हेयर। आई शुड हैव अ पेन, आई शुड हैव अ बुक, आई शुड हैव अ नॉलेज। तुम्हें पढ़ाने के लिए मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए। टू टीच यू आई शुड हैव अ नॉलेज, और आई शुड हैव अ नॉलेज फॉर टीचिंग यू। ऐसे आप कह सकते हो। उससे मिलने के लिए मुझे परमिशन लेनी चाहिए। So I should have a permission, I should have authority to meet him या to disturb him और हर जो भी है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करोगे। ज़्यादा एग्जांपल्स मैंने नहीं दिए बट मैं वर्बली आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दे रहा हूँ। आपको वीडियो देखने के लिए आपके मोबाइल में नेट होना चाहिए। सो यू शुड हैव इंटरनेट कनेक्शन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। इसको समझने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। वन शुड हैव lots of practice to understand this, but agar if you are watching the video of mine, so you need not to do lots of practice because this is me who is explaining you. नेक्स्ट इज तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। इसका दूसरा यूज़ पे सॉरी आते हैं यहाँ पे चाहिए था। चाहिए था क्या होता है, जब हम पास्ट के रेफरेंस में देखिए, था रिप्रेजेंट करता है पास्ट को और था का मतलब क्या होता है, पास्ट हो गया। और चाहिए था जब आप ऐसा सोचते हो तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अब आपका फ्रेंड है वो बोलता है यार मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने फ़ीस नहीं जमा करी और इस साल मेरा क्लास छूट गया है। यार तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं बात कर लेता, मैं स्कूल जाके कुछ बात करता या फ़ीस जमा कर देता, हेल्प कर देता। या फिर आपने कोई डिसीज़न ले लिया और फिर आपको पता चला नहीं वहाँ पे मुझे ये नहीं ये करना चाहिए था क्योंकि अब मुझे कुछ नई चीज़ें पता चल रही हैं। तो आप क्या बोलोगे, यार तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ये बात, अब मैं वहाँ ये बोल चुका हूँ। तो जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग करते हो। फॉर्मूला ये लिखा है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव। यहाँ पे जो आप वर्ब की फॉर्म यूज़ करोगे वो थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। थर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करेगी आपके पास्ट टेंस को, और हैव भी है वहाँ पे आपका, और लास्ट में आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, सेंटेंस मैंने लिखा है तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। ओके, यू, फिर हमने लिखना है शुड, यू शुड, फिर हमने लिखना है हैव, यू शुड हैव। अब बताना यहाँ पे वर्ब है, बताने की इंग्लिश होती है टेल, या फिर आप इन्फॉर्म वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर टेल यूज़ कर रहे हो तो टेल की थर्ड फॉर्म आपकी टोल्ड होती है, इन्फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो इन्फॉर्म्ड होती है। यू शुड हैव टोल्ड मी द ट्रुथ, तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसे को मान लेते हैं यहाँ पे शी। अब निगेटिव है तो शुड के बाद नॉट लग जाएगा। शी शुड नॉट, शी शुड नॉट, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब विच इज़ हैव। शी शुड नॉट हैव, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब करने की इंग्लिश होती है डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। शी शुड नॉट हैव डन सो,
शी शुड नॉट हैव डन सो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो ऐसा है ना, इसके लिए यहाँ पे सो वर्ड उस ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट थर्ड आपका है क्या मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए था। इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे शुड सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सो शुड, अब शुड के बाद हमने लिख दिया, सब्जेक्ट की बारी आएगी। अब यहाँ पे विश्वास करना आपकी वर्ब है, किससे करना चाहिए था, मुझे। मुझे की इंग्लिश होती है आपकी आई, शुड आई। फिर हमें क्या लिखना है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब विच इज हैव, शुड आई हैव। फिर हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पे विश्वास करना होता है, विश्वास करने की इंग्लिश होती है आपकी बिलीव, और बिलीव की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड। शुड आई हैव बिलीव्ड किस पर, मुझे उस पर। अब उस पर की इंग्लिश क्या होती है, शुड आई हैव बिलीव्ड हिम, और लड़की है तो आप हर लगा दोगे। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ भी नहीं मेंशन करा, तो चलिए हर और हिम दोनों ही इस बार लिख देते हैं। शुड आई हैव बिलीव्ड हिम, शुड आई हैव बिलीव्ड हर, क्या मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए था। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं इसका, शुड हैव बिन, होना चाहिए। इसके भी दो यूज़ हैं आपके, एक होता है आपका होना चाहिए था और दूसरा है आपका एक्शन को कर रहा होना चाहिए था। पहले पार्ट पे आते हैं होना चाहिए था। देखिए पहले जो इसका यूज़ है और जो इसका पहला यूज़ है दोनों ही सेम है, बस यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है और यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। तो तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, ठीक। तो अब इसी चीज़ को हम पास्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, बिन जो है, जो ऊपर देखिए शुड बी है, यहाँ पे वही बी बिन बन गया है और बीच में बस हैव आ गया है, ठीक। तो तुम्हें होना चाहिए था, एग्जाम्पल ऊपर वाले में ले लेता हूँ, डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। सो यू शुड हैव बिन अ डॉक्टर। तुम्हें टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बिन अ टीचर। तुम्हें स्मार्ट होना चाहिए था, यू शुड हैव बिन स्मार्ट। तो अगर होना चाहिए तो यू शुड बी, अगर होना चाहिए था यू शुड हैव बिन। तो शुड बी, शुड हैव बिन, बस इतना आपको करना है और बाकी लास्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट आप रख दोगे। शुड हैव बिन फॉर्मूले में देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बिन प्लस ऑब्जेक्ट, अगेन देयर इज नो मेन वर्ब। इसके सेकंड यूज़ पे आते हैं, एक्शन को कर रहा होना चाहिए था। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी, एक्शन को कर रहा होना चाहिए मतलब प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करी। यहाँ पे क्या एक्शन को कर रहा होना चाहिए था मतलब पास्ट के उस पर हम बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, आई थिंक उसे उस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए था। अगर आपसे कोई कुछ दिनों पहले की बात पूछता है, उस टाइम पे यार तुम्हारा भाई क्या कर रहा था, कुछ नहीं यार 2 बज रहा था, आई थिंक उसे पढ़ रहा होना चाहिए था। अच्छा मम्मी क्या कर रही थी, मम्मी शायद मम्मी को खाना बना, मुझे पता नहीं है बट टाइम के हिसाब से आई थिंक उन्हें खाना बना रहा होना चाहिए था। तो ऐसे सेंटेंस जब आपके आते हैं, नॉर्मली बहुत ज़्यादा इस तरह के इस कॉन्वर्सेशन को हम यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर फिर भी अगर आपके सामने आ जाती है, सो यू शुड हैव नॉलेज, आपको पता होना चाहिए। सो कहाँ गया, एक्शन को कर रहा होना चाहिए था, उस वक्त उसे सो रहा होना चाहिए था, उसे उस वक्त सो रहा होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर हैव, फिर बिन। शुड हैव बिन आप पूरा लिखने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म लिखोगे और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। सोना, यस ये हो गई वर्ब, और उससे सोने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम ले लेते हैं शी। उसके बाद हमें लिखना है शुड हैव बिन, शी शुड हैव बिन। अब वर्ब की बारी आ रही है, वर्ब सोना है, सोने की इंग्लिश होती है आपकी स्लीप, और स्लीप की आईएनजी फॉर्म होती है स्लीपिंग। शी शुड हैव बिन स्लीपिंग, कब, उस वक्त, दैट टाइम। शी शुड हैव बिन स्लीपिंग एट दैट टाइम, या शी शुड हैव बिन स्लीपिंग दैट टाइम, उसे उस वक्त सो रहा होना चाहिए, उसे उस वक्त वीडियो बना रहा होना चाहिए था। ही शुड हैव बिन मेकिंग वीडियोज दैट टाइम, उसे मेरा इंतज़ार कर रहा होना चाहिए था, वो चली कैसे गई भाई। तो शी शुड हैव बिन वेटिंग फॉर मी, हाउ डिड शी गो। वेल तो ये आपके पूरे ही यूजर्स मैंने कवर कर लिए हैं, इनके सारे ही फॉर्मूले मैंने नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। और इधर का जो पार्ट है नॉर्मल, मुझे ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, उसका पार्ट ये है। एग्जाम्पल्स आपके वो हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो आई थिंक I should stop it now. So take care, have lots of practice, make some sentences of each use of this like should, should be, should have. बनाइए, कोई प्रॉब्लम होती है, I am here to help you. Thank you for giving me your time. Have a good day. Bye bye.